हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। ये है पार्ट 3 कैंपेन ऑब्जेक्टिव का, जो हमारी फेसबुक एड सीरीज चल रही है। प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने बात की थी अवेयरनेस के बारे में और कंसिडरेशन के बारे में। इन दोनों में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्या मतलब है, कौन से ऑब्जेक्टिव को आपको कब चूज करना चाहिए, कौन सा आउटकम देगा, क्या आउटकम देगा, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। आज जो इसका थर्ड फेज है दैट इज कन्वर्जन, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है उनको आपको कब कब चूज करना चाहिए। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि कन्वर्जन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन खुद है, फिर है कैटलॉग सेल्स और उसके बाद है स्टोर ट्रैफिक। अब बात कर, ध्यान समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सारा गेम इससे चेंज हो जाएगा अगर आप इसको समझ लेंगे। अब देखिए, कन्वर्जन नाम से पता करते हैं, पहले नाम से थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन होता क्या है? कन्वर्जन मतलब कोई एक एक्शन परफॉर्म करवाना, जिसको आप कन्वर्जन मानते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेस हूं, मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस ओनर हूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैं हूं। मेरे लिए कन्वर्जन है कि जब लोग मेरे से इंक्वायरी करें, लोगों की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, यानी लीड, यानी कोई फर्म है मेरी वेबसाइट पर, उसको अगर भर दें और उसके थ्रू मेरे पास डिटेल आ जाए, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। मेरा जो प्रॉपर्टी का ब्रोशर है, अगर उसको डाउनलोड करते हैं और उस टाइम फॉर्म भरते हैं, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। यानी मेरे लिए फॉर्म भरना एक कन्वर्जन है, एक एक्शन है, पर्टिकुलर एक्शन है, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। अगर मान लीजिए मेरा एक ई कॉमर्स बिजनेस है, तो मुझे लीड से कोई मतलब नहीं है, मुझे फॉर्म नहीं भरवाना है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है। तो मेरे लिए कन्वर्जन क्या है? मेरे लिए कन्वर्जन है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बिकता है, सेल होती है, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। अगेन यहां पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन अब एक्शन चेंज हो गया। यहां पर प्रोडक्ट परचेज एक एक्शन है जिसको मैं कन्वर्जन मान रहा हूं। या मान लीजिए मेरा कोई ऐसा ब्लॉग है जिस पर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पे यूजर को ले जाना है, और अगर वो पूरा जो यूजर है, जो पूरा ब्लॉग है, वो पढ़ लेता है, तो मेरे लिए वो कन्वर्जन है। तो यानी पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहां पर कन्वर्जन का मीनिंग चेंज हो गया। तो कन्वर्जन आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपके लिए कन्वर्जन लीड्स है, आपके लिए पेज व्यूज है, आपके लिए वीडियो व्यूज है, आपके लिए सेल्स है, आपके लिए कोई और चीज है, क्या है आपके लिए? तो वो कन्वर्जन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अब इसके अंदर होता क्या है, पहले फेसबुक क्या बोलता है? शो योर एड्स टू द पीपल, कौन से लोग जो आपके ऑडियंस में है, हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन। एक्शन लेंगे, अवेयरनेस नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है, अब एक्शन मोड में। अब जो भी करना है एक्शन करेंगे, खरीदना है, फॉर्म भरना है, जो भी करना है, लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो एक्शन लेते हैं, खरीदते हैं एंड जो भी करते हैं, लेकिन एक्शन लेते हैं। मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन सच एज क्या? बाइंग समथिंग, कुछ खरीदना। कॉलिंग यू फ्रॉम योर वेबसाइट, आपसे कॉल करना, चाहे वो फॉर्म के थ्रू हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी, मतलब कोई एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। कन्वर्जन का मतलब है कोई एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये एक्शन कहां परफॉर्म करेंगे? आपकी वेबसाइट पर, आपके लैंडिंग पेज पर, आप जो भी लिंक दे रहे हैं वहां पर, किसी एक जगह एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यानी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए, आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, कि जहां से वो एक्शन, जहां पे वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया जाए। अब यहां पे कन्वर्जन का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, अब वो जो एक्शन परफॉर्म होगा उसको ट्रैक कैसे करेंगे? उसको ट्रैक करेंगे पिक्सल्स के थ्रू, कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू। ये सारी चीजें हम बताने वाले। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन, देखिए अभी तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस, लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में बताना। कंसिडरेशन, उनको हमारे वेबसाइट पर लाना, हमसे इंक्वायरी करवाना, इंगेज करना, लाइक्स बढ़ाना, सो दैट हमारे ब्रांड के बारे में और ज़्यादा जाने और इंक्वायरी करें, इंगेज हो। अब हम बात करें कन्वर्जन की। अब तो माल बेचना है, लीड्स लानी है, सिर्फ कन्वर्जन पे बात करनी है। यानी जो ऑडियंस कंसिडरेशन के फेज से निकल चुकी है, जो आप एक्शन लेना चाहती है, उनको टारगेट करना है। तो उनको टारगेट कैसे करेंगे? आप उन्हें ऑफर दिखा सकते हैं, सेल्स का, डिस्काउंट का, कैशबैक का, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर दिखा सकते हैं। यानी फाइनल अब वो खरीदना चाहते हैं, या वो अब फॉर्म भरना चाहते हैं, या वो अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है। तो कन्वर्जन फेज, कन्वर्जन जो स्टेज है आपका, उसके अंदर लोग एक्शन लेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर कन्वर्जन से ही सब कुछ होता है, यानी कन्वर्जन से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सेल्स है या लीड्स हैं, जो भी हैं, वो अगर पूरा होता है, और फेसबुक भी इस चीज़ को करेगा, क्योंकि हम फेसबुक को पे इसी बात का कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव हमने चूज किया कन्वर्जन, कि भैया ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मुझे ट्रैफिक से मतलब नहीं है, मुझे ब्रांड अवेयरनेस से मतलब नहीं है, मुझे चाहे मेरी वेबसाइट पर 10 ही लोग आए, लेकिन 10 लोग ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने चाहिए। ये ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है। अब आप बोलेंगे सर अगर इसका यही मतलब है, तो हम फिर अवेयरनेस क्यों चूज करें, कंसिडरेशन क्यों? सारा खेल ही सीखा है, सीधा कन्वर्जन चूज करें, कन्वर्जन पर ऐड लगाएं और सीधा माल बेचें, प्रोडक्ट बेचें, लीड जनरेट करें, जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है वो करें। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो बाकी ऑब्जेक्टिव फेसबुक ने क्यों दिए?
इसके लिए आपको मेरी वो वीडियो अगर आपने देखी है, नहीं देखी है, उससे मैं रिलेट करता हूं, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑडियंस समझाए हैं। कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। कन्वर्जन कौन लेगा, कन्वर्जन यानी कोई एक्शन परफॉर्म कौन करेगा, जो पहले से पहले अवेयर होगा। अगर मान लीजिए आपके ब्रांड के बारे में ही नहीं सुना मैंने, तो क्या मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा? क्या मैं ट्रस्ट जनरेट कर पाऊंगा? मैंने ना आपको यूएसपी पता है आपके ब्रांड की, ना क्वालिटी पता है, ना वारंटी पता है, ना प्राइस पता, कुछ नहीं पता, और सीधा आप मैं खरीद लूँ? नहीं खरीद पाऊंगा। तो कन्वर्जन भी एक टाइप ऑफ ऑडियंस को, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू होते ही कन्वर्जन ऐड चला दिए, नहीं, पहले आपको कन्वर्जन ऐड चलाने के लिए ऑडियंस चाहिए जो कि कंसिडरेशन फेज से बाहर निकलेगी या फिर अवेयरनेस फेज से बाहर निकलेगी। उन ऑडियंस के सामने चलाना है जो आपको जानती है, उनको कन्वर्ट करना है। इसीलिए पहले अवेयरनेस, फिर कंसिडरेशन, फिर एक्शन आता है। तो एक्शन के लिए भी आपको ऑडियंस चाहिए। वो ऑडियंस आप पिक्सल के थ्रू जनरेट करोगे, वो ऑडियंस आप कस्टम ऑडियंस के थ्रू जनरेट करोगे, वो ऑडियंस आप रीटारगेटिंग के थ्रू जनरेट करोगे। ऑडियंस चाहिए जिनको आप कन्वर्जन दिखाओ। तो कन्वर्जन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करवाना आपकी किसी वेबसाइट पर, किसी एप्लीकेशन पर, जो भी आप चाहें, जहां भी आप एक डेस्टिनेशन पर चाहें। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। इसमें कन्वर्जन का मतलब आपको सेट करना है। आपके लिए प्रोडक्ट बेचना कन्वर्जन है, लीड जनरेट करना कन्वर्जन है, कोई आपको कॉल करे वो कन्वर्जन है, वीडियो व्यू करे वो कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन है आपके लिए, वो आपको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स नाम से पता चल रहा है, अगर स्पेसिफिकली आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं। आप यहां अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग बना सकते हैं। फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, हम सीखेंगे आगे कि जब कन्वर्जन कैटलॉग सेल्स वाले कैंपेन चलाए जाते हैं तब वहां पर कैटलॉग कैसे बनाते हैं। तो आप कैटलॉग बना सकते हैं और उन कैटलॉग को प्रमोट कर सकते हैं अगेन, लेकिन टारगेट उन्हीं ऑडियंस को करना है जो आपके ब्रांड को जानती है, यानी ऑडियंस बेस आपके पास पहले से होना चाहिए, तभी आप कन्वर्जन ऐड चला सकते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स स्पेसिफिक अगर आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट आपको बेचना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड आपका ब्रांड है, तो आप कैटलॉग सेल्स पर जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये डिफरेंस है कन्वर्जन में और कैटलॉग सेल्स। कन्वर्जन में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कन्वर्जन आपके लिए क्या है। कैटलॉग सेल्स में आपका बना ही इसलिए कि अगर ई कॉमर्स ब्रांड है आपका, तो आप ई कॉमर्स ब्रांड, और इसमें जितने भी कन्वर्जन हो सकते हैं, ऐड टू कार्ट हो सकता है, प्रोसीड चेकआउट हो सकता है, पेमेंट पेज हो सकता है, थैंक यू पेज, सारे प्री डिफाइंड आपको मिलते हैं। सारे आपको प्री डिफाइंड मिलते हैं अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है। थर्ड है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक का मतलब है कि अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, आपको ऑनलाइन कुछ बेचते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बेचते आप, आपका ऑफलाइन स्टोर है, मान लीजिए आपका दिल्ली मालवीय नगर में एक स्टोर है, ठीक है, वहां मालवीय नगर में स्टोर है। अब आप चाहते हैं कि वो जो स्टोर है उसके आसपास के 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो भी एरिया आप चाहते हैं कि उस लोकेशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आपके स्टोर की लोकेशन जान पाए, वो स्टोर की लोकेशन जान पाए, और अगर उनको स्टोर विजिट करना है तो जो स्टोर की लोकेशन है उस पर वो क्लिक करें, गूगल मैप पर आ जाए और वो डायरेक्टली गूगल मैप लगाकर या एप्पल मैप जो भी लगाकर, डायरेक्शन लगाकर आपके स्टोर तक आ जाए, या फिर डायरेक्शन भी नहीं लगाए, सीधा एड्रेस देख लें, स्टोर के बारे में पता चल जाए और डायरेक्टली वो वहां पर पहुंच जाए। यानी स्टोर पर अगर आपको लोगों को बुलाना है, स्टोर पर फुटफॉल बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टोर पर आपको इन्वाइट करना है, तो आपको क्या चूज करना चाहिए? आपको चूज करना चाहिए स्टोर ट्रैफिक। क्या चूज करना चाहिए? आपको चूज करना चाहिए स्टोर ट्रैफिक। ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो कि ऑफलाइन परचेज करने में इंटरेस्टेड है, या ऑफलाइन स्टोर विजिट करने में इंटरेस्टेड है, मॉल्स में जाने में इंटरेस्टेड है, शोरूम में जाने में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को आपको ऐड दिखाया जाएगा। तो अगर आपका स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है तो रिजल्ट जो है वो इसी आउटकम में आएगा। यहाँ ऑनलाइन कोई कन्वर्जन नहीं होता, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपका स्टोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होगा, और आपकी जो लोकेशन है, आपका जो ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो कि आपकी लोकेशन पर क्लिक करके आपके स्टोर पर आने में और विजिट करने में इंटरेस्टेड होंगे। समझ आया दोस्तों आपको? कन्वर्जन के अंदर 3 है, अगेन रिपीट करता हूं, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक। कन्वर्जन में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, उसको सेट करना पड़ेगा पिक्सेल्स के थ्रू, कन्वर्जन के ट्रैकिंग के थ्रू, तब जाके वो मैप होगा। कैटलॉग सेल्स में अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है तो ऑटोमेटिकली आप उसको कर सकते हैं, सारे कन्वर्जन, सारे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इसके अंदर कवर हो जाएंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप कैटलॉग सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। और अगर आपका ऑफलाइन शोरूम है, मॉल है, स्टोर है, शॉप है, कुछ भी है, वहां पर आपको लोगों को बुलाना है, फुटफॉल बढ़ाना है, तो आप स्टोर ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो चूज कर सकते हैं। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे तीनों फेज में हमें मिलते हैं। तीनों को एक बार मैं दिखा देता हूं कुछ इस तरह से, इतनी बड़ी ये लिस्ट है। अवेयरनेस के अंदर है ब्रांड अवेयरनेस, रीच, कंसिडरेशन में है ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, और कन्वर्जन में है कन्वर्जन, कैटलॉग्स एंड स्टोर ट्रैफिक। तो ये टोटल 6, 7, 8, 9, 11, 12 9, 10, 11
तो टोटल ये 11 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फेसबुक अभी आपको एज ऑफ डेट प्रोवाइड करता है। और भी इन फ्यूचर कोई ऑब्जेक्टिव या तो ऐड हो सकता है या डिलीट हो सकता है, बट उन सब का मीनिंग आप जान सकते हैं कहां पर, यहां पर जब आप अपने इस अकाउंट पर आएंगे। ये जो आई बटन है इस पर जैसे ही आप माउस ले जाएंगे, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं आपके सामने सब कुछ यहां पर लिखा होगा। इवन आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और डिटेल में जान सकते हैं। तो आपको हर बार मेरी जरूरत नहीं है, एक बार बस फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद लेटेस्ट अपडेट को आप खुद भी जान सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको ये लेकर आऊंगा ही। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर हैं, उनका क्या मतलब है, कैसे चूज करते हैं। एक पर्टिकुलर बिजनेस का एग्जांपल लेंगे, इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें माय ऑनलाइन मास्टर। मैं राहुल सिंघल आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।